सरकार, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारा बिजनेस अरीज के नाम कर दिया। आपने सब कुछ अरीज के नाम कर दिया? हाँ मेरीन बेटा, भाई बेटियों पे तो जान भी कुर्बान कर दी जाए तो कम है। बेटी तो चीज ही ऐसी होती है। मेरीन सलमान को अपना बेटा समझ रही है। वो तो हमेशा से ही समझती है। पहले वो कहती थी कि सलमान मेरा बेटा है, मगर अब हम कहेंगे कि सलमान मेरीन का बेटा है। अम्मा जान, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि मेहरीन को कोई एहसास नहीं दिलाएगा इस बात का कि सलमान उसका बेटा नहीं है। और हाँ, मेहरीन के सामने वकार और अरीज का कोई जिक्र नहीं करेगा। ये मेरा फैसला है। जी अम्मा जान, जैसा आपको। तुमने भी सुन लिया बसाई? जी जी अम्मा जी, जैसे आपका हुक्म। ये हमारी मेहरीन की जिंदगी का मामला है। शाइस्ता, आज मैं तुम्हारे लहजे में वही पुरानी नफरत देख रहा हूं। मेरे लहजे में नफरत? जबान से मिठास जो खत्म हो गई। तो क्या करूं? बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। अपनी गोद खाली करके मेहरीन की गोद भर दी। अपने सलमान को उसके हवाले कर दिया। तो क्या उसकी कोई कीमत नहीं होगी? जरूर होगी, और मैं वसूल भी करूंगी। अपनी ममता पे सब्र किया है मैंने। मेरा सब्र देखा? अब मेरा जबर देखना। बड़ी बीबी साहिबा और बड़े साहब के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मन्नत मुरादों और दुआओं के बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई। उन दोनों ने उसका नाम अरीज रखा। पता नहीं जी कहाँ गई वो बच्ची, अल्लाह जाने। जिंदा है भी या फौत हो गई। फिर क्या हुआ? बड़े साहब बहुत खुश थे जी। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अरीज के नाम कर दी। उन्होंने उसके लिए एक सोने का जेवर भी बनवाया जिस पे उन्होंने अरीज का नाम भी लिखवाया। तो फिर वो बच्ची कहाँ चली गई? बड़े साहब अरीज के नाम पर एक फैक्ट्री शुरू करवाना चाहते थे।
फैक्ट्री का काम करवाने के लिए घर से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया जी। ये तस्वीर वसाई के पास। और इस तस्वीर में जो ब्रेसलेट इस बच्ची के हाथ में है, वही ब्रेसलेट अम्मी अब्बू के पास भी है। इस अरीश की गुमशुदगी वकार अंकल के हादसे के दिन हुई। और हादसे का मकाम भी वही। दिन भी वही। जब मैं अम्मी अब्बू को मिली थी, नहीं नहीं नहीं, इतना इत्तेफाक। ये जिंदगी है, फिल्म थोड़ी है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा नहीं हो सकता। इस सारे वाकये को एक तरतीब में लाकर कुछ जानने की कोशिश तो करनी चाहिए मुझे।